अम्मी जब मेहमान ही नहीं आ रहे तो हम इतना खाने का क्या करेंगे? बेटा मेहमान तो आने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, बस मैंने सादिया के एटीट्यूड को देखते हुए पार्टी कैंसिल कर दी। अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली कि हम ऐसा करेंगे, सारा खाना लेकर इधी सेंटर जाएंगे, वहां के यतीम बच्चों के साथ हम खाना खाएंगे, अपनी खुशियां मनाएंगे, सवाब भी मिलेगा और वो हमें दुआएं भी देंगे। तुम्हें क्या होगा बेटा? मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा और कहूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे घर की इज्जत हो, इस घर की बहू हो, मेरे बेटे की मोहब्बत हो तुम। ये तो नंद भाभी की सदियों की लड़ाई है जो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस लड़ाई में तुम मत शामिल होना कभी। अगर कभी तुमने जिंदगी में अपनी माँ का साथ दिया, आई एम सो सॉरी बेटा, अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लोगे। अम्मी आप बेफिक्र हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। और अब तो ये मेरा घर है ना, तो मेरी तरफ से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। जो पीछे छोड़ आई हूँ अब वो लोग जाने और उनका काम जाने। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। बस बेटा ऐसी मसरूफियत हो जाती कि निकले नहीं जाता। अब खुद को देखो ना, पहले तुम जॉब करती थी, अब घर में रहती हो तो घर घरिस्तान बन गई हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती है लाइफ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो खाया पिया करो। जी जी। अब क्या वहीं खड़ी खड़ी बातें बगाड़ती रहेंगी बहू के साथ? मेरे पास आए ना इधर। अरे आ रही हूँ। और तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? सोनिया और दानिया कैसी हैं? मेरी खैरियत तो पूछती नहीं है आप तरीके से, और मुझे क्या पता सोनिया दानिया का, होंगी अपने घर में खुश भाई। तो तुम्हारी कोई बात ही नहीं हुई अभी तक बच्चियों से? क्यों बात करूं मैं उनसे? वो करती है मुझसे बात। और फिर ये है ना उनकी सगी माँ, सारी खैर खबर लेने देने के लिए। हमारे बीच में नोक-झोंक चलती रहती है। आप बैठे, मैं चाय लेके आती अरे नहीं बेटा, मैं चाय पी कर आई, और जरूरत होगी तो तुम्हें बता दूंगी। तुम जाओ जाके आराम कर। तुम्हें कोई मोहल्ले की खैर खबर है क्या? अरे बिलाल अपनी बेटी की शादी कर रहा है किसी लावारिस लड़के से। क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं। पूरे मोहल्ले में ये बात उड़ी हुई है कि जो जल्दी मंगनी की है ना, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। ये दफा करे, मुझे क्या। वैसे भी वो उस मनूस बिलाल की मनूस बेटी की वजह से हुआ ये सब कुछ। वो ना पीछे पड़ती मुराद की, और ना मुराद इस मुसीबत को घर लेकर आता। ऐसे गलत बात कर रही हो तुम। उस लड़की से ज्यादा तो मुराद के पीछे तुम पड़ी हुई थी, वरना वो तो कभी भी ना मानता। और मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा किया जो उसने ये कदम लिया। तुम्हें ऐसी हीरे जैसी बहू मिलती क्या? क्या घोल के पिलाया उसने आपको? बस कर दो तुम।